हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्कल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग। एंड आरसीसी ड्राइंग जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में है। एंड आपका ये सब्जेक्ट दोस्तों यूपीबीटी में तो है ही, साथ ही साथ आपका जो उत्तराखंड बोर्ड है वहाँ पर और भी अदर बोर्ड्स हैं, वहाँ पर भी दोस्तों ये हो सकता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स के सेमेस्टर में दोस्तों ये जो आरसीसी ड्राइंग सब्जेक्ट है अगर वो रखा गया है तो आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपका दोस्तों यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाइए और जो वीडियोस मैं अवेलेबल करा रहा हूँ डेली उन्हें देखिएगा। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज क्या इसमें जो है ड्राइंग बनाना रहेगा। तो दोस्तों अभी तक हम बात करें तो जो हम लोग बीम की ड्राइंग पढ़ रहे थे, उस बीम की ड्राइंग में हमने सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ लिया था। इसके बाद दोस्तों हमारा सिंपली सपोर्टेड डबली रेनफोर्स्ड बीम हो गया था। आज हमारा जो तीसरा बीम है कैंटिलीवर बीम, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी भी जाती है, तो इसकी ड्राइंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखनी है। और ये भी बहुत ईजी है और आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब आप लोगों ने इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी रेनफोर्समेंट में। ठीक है, एंड आपको पता ही होता है कि जो कैंटिलीवर बीम होती है वो एक ऐसी बीम होती है जिसका एक सिरा सपोर्ट पर रहता है, दूसरा फ्री रहता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा जो आइडिया है यहाँ पे अच्छे से लग जाएगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो आप जिसमें भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं दोनों समझाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कैंटिलीवर बीम का, उसमें बोला गया है कि एज्यूमिंग सुटेबल स्केल, एक उचित स्केल मानिएगा, एंड ड्रॉ, क्या क्या आपको ड्रॉ करना है, एल सेक्शन, प्लान एंड क्रॉस सेक्शन। ध्यान दीजिए, कैंटिलीवर बीम में तीन चीज़ें बनानी होती हैं, एक तो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एंड उसका प्लान यानी ऊपरी दृश्य, और तीसरा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और फिर आगे बोला है ऑफ अ कैंटिलीवर बीम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक उचित स्केल मान करके जो आपकी कैंटिलीवर बीम है उसका एल सेक्शन, प्लान एंड क्रॉस सेक्शन बनाना है। ठीक है, ये बोला था क्या, उचित मापनी मान करके एक कैंटिलीवर बीम के एल सेक्शन, प्लान तथा क्रॉस सेक्शन का चित्र बनाइए। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा है एंड ये क्या डेटा रहेगा, कहाँ पर यूज़ होगा, किस तरीके से, तो वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ फिक्स्ड एंड, यानी कि आपका जो बीम रहेगा, बीम का जो सिरा सपोर्ट पर रहेगा तो वहाँ पर जो टोटल डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, 550 mm। और जो सिरा आपका फिक्स नहीं है, मतलब जो फ्री है, उसकी जो डेप्थ दी है दोस्तों 180 mm दी है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कैंटिलीवर बीम रहेगी उसका जो सपोर्ट पर उसका सिरा रखा होगा वो काफ़ी गहरा रहेगा। ठीक है, और जो सिरा दोस्तों फ्री रहता है वो काफ़ी पतला रहता है, मतलब डेप्थ उसकी कम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बोला है ब्रेथ ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो जो बीम की ब्रेथ रहेगी जैसे कि हमारी सिंपली सपोर्टेड में रहती थी, ठीक है, चाहे वो सिंगली हो या फिर डबली, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चौड़ाई रहेगी दोस्तों बीम की, तो वो दी है 300 mm। और ये दोस्तों प्रत्येक जगह समान होगी, फ्री एंड पे भी और आपकी जो फिक्स एंड है वहाँ पे भी। ठीक है, और ये आपको ब्रेथ तभी दिखाई देगी जब आप बीम को टॉप से देखोगे। इसके बाद दोस्तों आपका दिया है यहाँ पर क्लियर स्पान। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें ये पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हालांकि टर्म बिल्कुल सिंपल है। आगे दोस्तों बोला था क्लियर स्पान ऑफ बीम। ठीक है, जो बीम का क्लियर स्पान होगा वो है आपका यहाँ पे 3 मीटर। अब देखिए जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता था उसमें दोनों साइड सपोर्ट होते थे, तो दोनों सपोर्ट के अंदर अंदर की जो डिस्टेंस होती थी वो हमारा क्या हो जाता था दोस्तों, क्लियर स्पान हो जाता था। बट यहाँ पर जितनी बीम सपोर्ट से बाहर निकली होगी, ठीक है, वो उसका दोस्तों क्लियर स्पान होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी बियरिंग दी है 300 mm। तो बियरिंग सभी लोग जानते हैं, उठान कहते हैं, जितना बीम का पार्ट सपोर्ट के ऊपर रखा होता है वो बियरिंग कहलाता है। इसके बाद आपको मेन रेनफोर्समेंट दिया है, तो मेन रेनफोर्समेंट यानी मुख्य छड़ें, तो मुख्य छड़ों में आपको दोस्तों यहाँ पर 5 छड़ दी हैं जो कि 20 mm डाया की हैं, लेकिन इन्हीं 5 छड़ों में से आपको 3 यहाँ पर क्या करनी है, कर्टेल्ड करनी है दोस्तों। ठीक है, तो 5 छड़ें दी हैं एंड इन 5 छड़ों में से आपकी दोस्तों जो डाया है 20 mm फाई है, एंड इन 5 छड़ों में से आपको 3 छड़ें क्या है दोस्तों यहाँ पे कर्टेल्ड करनी है, मतलब काटनी है। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक बेंट अप होता है जो कि अभी हम पढ़े थे कि कैसे बार को बेंट अप किया जाता है। बेंट अप में छड़ को मोड़ा जाता है, ना कि काटा जाता है, लेकिन कर्टेल्ड में छड़ को काट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे 4 मीटर तक छड़ डली है हमारी, उसने कहा कि 2 मीटर कर्टेल्ड कर दो, तो हम 2 मीटर का पार्ट अलग करके निकाल लेंगे उस बीम से। ठीक है, ये कर्टेल्ड का मतलब होता है। बेंट अप का मतलब ये होता है कि उसको मोड़ करके एक जोन से दूसरे जोन में डाल दो। ठीक है, जैसे मेन जो बार होती थी वो हमारी दोस्तों टेंशन जोन में डली होती थी, और फिर उसको L/7 पर हम बेंड करके ऊपर ले जा करके क्या कर देते थे, जो कंप्रेशन जोन होता था वहाँ कर देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, जिस जोन में हमारी बार डली है वहीं उसको कर्टेल करके अलग कर देना है कुछ पार्ट उसका। ठीक है, और जितना करना है वो बताएगा। तो कितना करना है बोला है, एट 1.5 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, जो सपोर्ट से
1.5 मीटर की दूरी है उतना, ठीक है। चलिए तो देखेंगे इसको आगे। हालांकि ये लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, तो मैं इसको ड्राइंग में ही समझाऊंगा। पढ़ने में कुछ समझ में आएगी लेकिन करने में कुछ और है, ठीक है। तो आगे एंकर बार भी दिया है, एंकर बार आपकी 2 है, 10 mm इसका डाया है, एंड स्टीरअप से आपके 6 mm फाई के 300 mm सेंटर टू सेंटर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये डेटा है दोस्तों आपका, बिल्कुल वही डेटा यहाँ हिंदी में भी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टर्म वही है जो हमने अभी पिछली ड्राइंग्स में यूज़ करे थे। चलिए तो स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले मानेंगे दोस्तों हम यहाँ पर स्केल। स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपको स्केल माननी पड़ेगी, तो हम एक सुटेबल स्केल यहाँ पर एज्यूम कर लेते। तो मैंने स्केल को मान लिया 1/20 की, ठीक है। ये मैंने स्केल मान ली है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपका सपोर्ट रहेगा उसकी थिकनेस आपको चाहिए सबसे पहले। तो देखिए थिकनेस ऑफ सपोर्ट नहीं दी है, तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों का जो ये वी रिंग दिया रहता है, अगर बहुत कम है तो इससे ज़्यादा मानना है सपोर्ट, और अगर सपोर्ट आपका ना दिया हो, ठीक है, बियरिंग दी हो और बियरिंग की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो उसी के बराबर मान लो। तो जैसे ये 300 mm हमें बियरिंग दी है तो हम सपोर्ट 300 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 400 मान लेते हैं फिर भी, ठीक है। चलिए तो हम सपोर्ट की जो थिकनेस है वो 400 mm मान लेते हैं, एंड बियरिंग हमारी 300 है। तो जब हम यूज करेंगे दोस्तों कैलकुलेटर का, तो जो हमारा सपोर्ट है 400 वो हमारा 20 mm आएगा। देखिए हमारा कितना आएगा 20 mm। तो 400 डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है हमारा, ये 20 mm आ रहा है, मतलब 2 सेंटीमीटर। एंड जब बियरिंग में भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 15 mm, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए कैसे बनाना है। इसको देखिए कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट है उसकी थिकनेस ले लेना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये मैंने क्या करी थिकनेस ले ली कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ पर। चलिए अब देखिए आपका जो दोस्तों बियरिंग दिया है वो कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए अंदर यहाँ, ठीक है। इसको आगे नहीं निकाल देना है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने बियरिंग ले ली इतनी, ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर की बियरिंग हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि जो सपोर्ट वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, उसकी जो डेप्थ है कितनी होगी। देखिए पहले में बोला था ओवरऑल डेप्थ ऑफ फिक्स एंड। जब बीम बनाएंगे तो सपोर्ट पे जो उसका बीम का सिरा होगा वो फिक्स एंड होता है, और जो फ्री रहता है जो बिना सपोर्ट पे होता है उसको फ्री एंड कहते हैं। तो फिक्स एंड पर जो टोटल डेप्थ दी है दोस्तों वो हमें कितनी दी है, वो हमें दी है 550 mm। तो 550 mm को डिवाइड करिए, कितना आएगा आपका, ये आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 27.5 mm, यानी कि 2.7, ठीक है, आपका सेंटीमीटर में हम कह सकते हैं। और देखिए अगर वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको 2 बार देख लेना दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं होंगी आपको, ठीक है। और एक बार में पूरा प्रोसीजर सेट ना हो तो आप पूरा वीडियो एक बार फिर देख लेना, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कितना था दोस्तों 2.7, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कितना था दोस्तों डेप्थ था, ठीक है, ये जो फिक्स सिरा था उसका। अब दोस्तों आपको लेना है आगे जो उसका पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर स्पान होगा उसको, ठीक है। तो चलिए पहले क्लियर स्पान देख लेते हैं कितना दिया है हमें। तो क्लियर स्पान दोस्तों यहाँ पे जो बीम का दिया है वो दिया है 3 मीटर, और जो क्लियर स्पान आपको लेना है दोस्तों वो यहाँ से सपोर्ट से बाहर कितना बीम का पार्ट निकला हुआ है वो उसका क्लियर स्पान कहलाता है। तो 3 मीटर है, तो 300 सेंटीमीटर, एंड डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो ये देखिए हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ले लीजिए जल्दी से, यहाँ से लेना, ध्यान से देखिए किस तरीके से लेना ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको 15 सेंटीमीटर आगे जाना है, बट नीचे से नहीं ऊपर से जाना है पहले, ध्यान दीजिए। लेकिन पॉइंट मार्क कर लीजिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको 15 सेंटीमीटर आगे जाना है, ठीक है। कितना जाना है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब इनको एक साथ मिला दीजिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ये वाली डिस्टेंस है, मैं साथ ही साथ डायमेंशनिंग भी कर देता हूँ। जो ये वाली डिस्टेंस है वो उसका क्लियर स्पान है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की, ये इसका क्लियर स्पान है, राइट। ये क्या है दोस्तों, इसका क्लियर स्पान है, कैपिटल एल, जो कि कितना है 3 मीटर, ठीक है, समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए क्या करना है हम लोगों को। अब जो सपोर्ट है उसको थोड़ा ऊपर ले जा करके मैच करा दीजिए इस तरीके से। इसको आप कट करके दिखा सकते हो ऐसे,
इस तरीके से इसको मैच करा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब आपने इस फिक्स सिरे की डेप्थ तो ले ली थी, लेकिन ये जो फ्री एंड है उसकी डेप्थ कितनी थी, तो वो दोस्तों इससे कम थी। देखिए कितनी है, फ्री एंड की डेप्थ आपकी 180 mm है। तो 180 को डिवाइड करिए जल्दी से। तो 180 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है, mm में था तो ये 9 mm आ गया, ठीक है। तो 9 mm आपको नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर 9 mm आपको नीचे आ जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप 9 mm नीचे आ जाएंगे, ओके। एंड अब ये जो सिरा होगा इसको ऐसे मिलाएंगे। देखिए ओके। तो अब देखिए ये एक पार्ट बीम का सपोर्ट पर है, एक फ्री है, इसीलिए इसको कैंटिलीवर कहा जाता है। कैंटिलीवर का मतलब होता है लटकता हुआ बीम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक कोई भी? चलिए नहीं हुई होगी। अब देखिए अब हमको दोस्तों यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देखिए अभी जब हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़े थे तो उसमें अगर हमने सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ा हो या चाहे डबली पढ़ा हो, उसमें दोस्तों हम लोगों का जो मेन रेनफोर्समेंट होता था वो नीचे डलता था एंड ऊपर दोस्तों हमारा एंकर बार डलता था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंगली की, लेकिन जो आपकी सिंगली होगी उसी का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कैसे, आप लोग नीचे सिंगली वाले में मेन रेनफोर्समेंट डालते थे, ऊपर डालते थे एंकर बार, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऊपर डलेगा मेन रेनफोर्समेंट और नीचे डलेगा एंकर बार। समझ में आ गया। यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट डलेगा वो सिंगली जो रेनफोर्स बीम थी उसका उल्टा डलेगा। सिंगली रेनफोर्स बीम में ऊपर दोस्तों आपका डलता था एंकर बार, नीचे मेन बार। यहाँ उल्टा होगा, ऊपर मेन बार नीचे एंकर बार। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए बीम के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था। एक सेकंड दीजिए, मैं पेज लेके आता हूँ, आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई रफ पेज नहीं है, मैं अभी जस्ट लेके आता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रटने के लिए तो बहुत आपके पास टाइम होगा, रट भी लोगे, ठीक है। मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। चलिए दोस्तों मेरे पास रफ पेज आ चुका है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ड्राइंग तो आ जाएगी मुझे पता भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। देखिए हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है। जैसे इस साइड सपोर्ट है एंड एक इस साइड सपोर्ट है, ठीक है। तो जब ऊपर से लोड लगता था तो हमारी बीम कुछ इस तरीके से बैंड हो जाती थी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। जब ऊपर से कोई हमारा लोड लगता था, ठीक है। तो अब जब ये इस तरीके से बैंड होती थी तो ऊपर हमारा होता था कंप्रेशन और नीचे होता था टेंशन, ठीक है। यानी कि नीचे कंक्रीट फैलेगी, ऊपर वो क्या करेगी, दबेगी। और आपको पता है कि जो कंक्रीट होती है दोस्तों वो टेंशन में सबसे ज़्यादा वीक होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है कंक्रीट की, लेकिन उसकी जो दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा खराब होती है। तो इसीलिए जो मेन रेनफोर्समेंट होता था वो हम नीचे ही डालते थे। यहाँ नीचे ही हमारा जो है दोस्तों मेन रेनफोर्समेंट डलता था। किसकी कंडीशन में? सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन में, चाहे वो फिर उसका सिंगली रेनफोर्स बीम का है या हम लोग दोस्तों का है डबली रेनफोर्स बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन में, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन में आपका चाहे सिंगली रेनफोर्स बीम हो या फिर डबली रेनफोर्स बीम हो, उसमें जो मेन बार डलता था नीचे डलता था, क्योंकि कंक्रीट जो फेल होगी ना आपकी वो नीचे ही फेल होगी, ठीक है, यानी टेंशन में फेल होगी। लेकिन जो आपका कैंटिलीवर बीम होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे ये बीम है आपकी, ठीक है, कैंटिलीवर है, मैंने इस तरीके से बना दिया। तो जब ऊपर से यहाँ से लोड आएगा ना तो ये बीम कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इस तरीके से ये बैंड होगी सपोर्ट से, ठीक है। ये सपोर्ट है इसका, ये इस तरीके से कुछ बैंड होना चाहेगी। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें बाहर जो कंक्रीट है वो फैल रही है, अंदर सिकुड़ रही है। तो यानी बाहर फैल रही है मतलब इसमें टेंशन होगा, और अंदर देखेंगे तो कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन। तो अब टेंशन जहाँ होगा वहाँ कंक्रीट वीक होती है, हमें पता है। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा वीक कहाँ होती है? टेंशन में। तो अब टेंशन में जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ वीक है तो अब यहाँ जो मेन वार होगी वो डलेगी ना ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ पे। तो मेन वार इसीलिए हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेन वार जो है उसीलिए हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं। अब डालेंगे स्टीरअप्स तो उसको बांधना है तो नीचे एंकर बार डाल देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों इतना आपको कि हम लोग ऊपर ही क्यों मेन वार डालेंगे। हालांकि जल्दी में समझाया लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? ऊपर डलेगी मेन बार, नीचे एंकर बार, सिंगली रेनफोर्स बीम का उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मेन रेनफोर्समेंट कितना है देख लीजिए जल्दी से। ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों जो मेन रेनफोर्समेंट आपको डालना है स्टील के रूप में वो आपको 5 बार डालनी है 20 mm डाया की, और उसमें 3 बार आपको कर्टेल्ड करनी है। तो कर्टेल्ड वाला अभी कॉन्सेप्ट छोड़िए, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मतलब बताऊंगा इसी क्वेश्चन में लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले आप बार प्रोवाइड करिए। तो बार डालनी है तो आपको कवर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको एंड कवर देना पड़ेगा और आपका जो नॉमिनल या क्लियर कवर होता है वो देना पड़ेगा। तो चलिए इसको दीजिए जल्दी से। आपको सबको पता होगा कि हम लोग जो कवर देंगे वो देंगे 20 का और 40 का।
तो जब मैं 20 mm दूंगा यहाँ पे तो वो मेरा 1 mm कुछ करीब आएगा, ठीक है, स्केल पे। और नीचे से मुझे या इस साइड से मुझे जो है एंड कवर छोड़ना है, तो वो मेरा कितना आएगा 2 mm के करीब, तो वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, राइट। अब इस साइड अगर आप दोस्तों गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कवर छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है आपको कवर छोड़ना है। बट उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ते हैं, छोटा सा क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ते हैं। देखिए कैसे, एक्सपेंशन जॉइंट यानी फैलने के लिए। तो देखिए पहले तो मैं इस तरीके से ये स्टील बार बनाता हूँ, यहाँ पे ये मैं हुक प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ना होता है। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ही कुछ जगह छोड़ दूंगा, लगभग आप ले लीजिए 2 से 3 mm, यानी 20 से 30 mm आप ले लीजिए, ठीक है, एक्चुअल में, लेकिन स्केल के बेस पे 2 से 3 mm, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप एंड कवर कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट जब फैले यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने देखिए अब जो कवर यहाँ पे छोड़ दिया वो मेरा एंड कवर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ नीचे। और अब मैं इस स्टील बार को नीचे लाऊंगा इस तरीके से, हल्का सा बेंड करते हुए ऐसे, ठीक है, उसी कवर के साथ। और नीचे से भी मुझे वही कवर लेना है, यानी अब ये 25 लेना है, 40 नहीं लेना है अब। इसको ऐसे बेंड करूंगा और ये मेरा हुक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से डालनी थी दोस्तों मेन बार, यहाँ हुक, यहाँ एंड कवर, फिर ऊपर से नॉमिनल कवर, और ये हुक बनाते हुए सीधे चले आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ पर हमने एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा, एंड इसके बाद ये जो है एंड कवर, ऊपर से नॉमिनल कवर, एंड बार को नीचे लाए बेंड करके। ये अभी जो है हमारा एंड कवर था, अब यहाँ से जो छोड़ा हमने वो है हमारा क्लियर कवर, एंड ऐसे हुक प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से जो यहाँ पर है वो भी कवर ले लीजिए जल्दी से, तो इसके पैरेलल सेट करिए, क्योंकि नीचे अब एंकर बार डालेगी ना, तो कितनी डालनी है वो अभी हम लिख देंगे, लेकिन पहले बना लो। तो यहाँ पर भी आपको वही 1.5 mm लेना है इस तरीके से, और ये डिस्टेंस तो वही रहेगी। एंड यहाँ इसको ऐसे बेंड कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा इसको और बढ़ा लो इस तरीके से, एंड अब इसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल सेट करिए, एंड इसको लाइए आगे, एंड आगे के लाने के बाद ये स्टील वायर को इससे मैच करा दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद इसको हम जो बाइंडिंग वायर होगा उसके साथ इसको ऐसे बांध देंगे, ठीक है, ऐसे ये जाएगी आगे, तो इसको बांध देंगे इसी के साथ। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरीके से हमने यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट दिया है। अब इसकी थोड़ा मैं नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आए। तो जो ऊपर डाला है वो है मेन रेनफोर्समेंट, और कितना डाला है तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। मेन रेनफोर्समेंट हमने डाला है दोस्तों 5 सरिया हैं, 20 mm डाया की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मेन रेनफोर्समेंट 5 नंबर ऑफ स्टील बार हैं, और ये कितनी डाया की हैं 20 mm डाया की हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारी बार हो गई, ठीक है। चलिए अब नीचे अगर मैं बात करूं कि कौन सी बार डाली है अभी जस्ट हमने, ये वाली, तो ये हमारी एंकर बार है, ठीक है। और एंकर बार कितनी है तो यहाँ देख लो 2 हैं हमारी, कितनी है 2 हैं, 10 mm डाया की, ठीक है। ये एंकर बार हो जाएगी हमारी, एंड इनकी संख्या कितनी है 2, डाया हो जाएगा 16 mm, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, समझ में सबको आ गया होगा दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूं कि ये क्या है हमारा, तो ये हमारा कवर है, ठीक है। तो ये हमने 25 mm का क्लियर कवर दिया है। क्या दिया है 25 mm का क्लियर कवर दिया है, ठीक है। एंड ये जो लास्ट में दिया है ये एंड कवर है, ये क्या है दोस्तों एंड कवर है। ये कितना है 40 mm का, राइट। चलिए और बताइए ये हमने जो यहाँ दिया है ये क्या है। अगर आप चाहें तो मैं डेप्थ दिखा देता हूँ पहले। तो इसकी यहाँ पे इस साइड की ये डेप्थ कितनी थी, ठीक है, जो सिरा उसका फिक्स था उसकी डेप्थ कितनी थी वो यहाँ दिखा देंगे। एंड इसकी डेप्थ जो रहेगी वो हम
यहाँ पे दिखा देंगे इस साइड, ठीक है। तो अभी देख लेंगे डेटा में कितना दिया था तो वो दिखा देंगे। ओके, तो देख लीजिए डेप्थ कितनी दी थी दोस्तों। तो ओवरऑल जो डेप्थ थी फिक्स एंड पे 550 और ये 180 थी, तो ये 180 हो जाएगी और ये 550। ठीक है। और दोस्तों पेन से ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये फैल गया ना तो पूरी ड्राइंग ख़राब कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया इतना, ठीक है। और कुछ बचा हो सपोर्ट वगैरह तो मैं देखिए सबकी डायमेंशनिंग कर दूं साथ ही साथ। ये 400 थी ना, और ये जो वी रिंग थी ये कितनी थी हमारी, ये थी हमारी 300 mm, ठीक है। एंड ये क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट। ओके, चलिए इतना मैंने कर दिया। अब मुझे और क्या करना होगा, देखिए मुझे इसमें हैचिंग वैचिंग करनी होगी तो वो बात करूंगा, लेकिन पहले स्टीरअप डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए बार भी कर्टेल्ड करनी है तो वो भी अभी करेंगे, पहले स्टीरअप डाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टीरअप जो डालें दोस्तों 6 mm 5 डालें और वो 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो उसके लिए वही काम करो, सेंटर लो, सेंटर लो, यहाँ से जो आपका क्लियर स्पान है उसका सेंटर ले लो। तो ये 15 आ रहा है मेरे, मतलब 7.5 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहला जो मेरा स्टीरअप्सों का वो मैं डालूंगा। अब मुझे 300 दिया था ना सेंटर टू सेंटर, तो ये 1.5 ही आएगा, देख लीजिए एक बार फिर भी। 300 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये 1.5 आएगा। तो 1.5 ले लीजिए जल्दी जल्दी से, एंड जो स्टीरअप से वो बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ये 1.5। ओके, तो ये हमारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, स्टीरअप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। ये क्या है हमारे, कितने थे, 6 mm 5 थे ना, हाँ 6 mm 5 6 mm 5 और ये 300 mm सेंटर टू सेंटर डाले गए, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन रहता है, आप पहले ही नोट कर लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। 6 mm 5 एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये क्या है, स्टीरअप्स। ये क्या हो जाएगा आपका, स्टीरअप्स, ठीक है। अब इनको ऐसे दिखा दो कि ये हमारे स्टीरअप्स हैं। ये क्या हो जाएंगे, आपके स्टीरअप्स हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो इतना कर दिया। अब आपका बचा हुआ है सिर्फ एक चीज़, और वो है दोस्तों बार को कर्टेल्ड करना, ठीक है। तो उसने बार को कर्टेल्ड करने के लिए कैसे बोला था, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद हम हैचिंग करते रहेंगे। देखिए उसने बोला था मेन रेनफोर्समेंट स्टील में कि 5 नंबर ऑफ स्टील है, 20 mm डाया की है, एंड आपको इसमें से 3 बार जो है वो कर्टेल्ड करनी है। कहाँ से, एट द 1.5 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से 1.5 मीटर पर, ठीक है। ये समझिएगा। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, सॉरी मीटर ले रहे हैं, यानी कि 1.5 इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आएगा, मतलब 150। तो 150 को डिवाइड करिए पहले 2 से, 150 क्या था, ये सेंटीमीटर था, मतलब 7.5 सेंटीमीटर पे। तो सपोर्ट से आपको दोस्तों ये जो सपोर्ट है, मतलब ये वाला सपोर्ट से कितना, 7.5 सेंटीमीटर आपको जाना है बाहर, मतलब यहाँ तक आप गए। मैं इसको दिखा देता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक सपोर्ट से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है। अब देखिए एक चीज़ रुकिए,
ये कितना दिया था 1.5 सेंटीमीटर, यस 1.5 मीटर। इसको दिखा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और ये एरो हेड बना दीजिए। तो मैंने ये एरो हेड बना दिए। अब देखिए कैसे हम लोगों को यहाँ पर बार को कर्टेल करना है दोस्तों। जो हमने ये मेन बार डाल रखी थी ना, ऊपर मेन बार डाली थी, यहाँ से ऐसे ऐसे ले गए थे, नीचे लाए थे, ऐसे बेंड कर दिया था, ठीक है। तो अब कुछ बार क्या होंगी दोस्तों, यहाँ से ऐसे तो डली रहेंगी, ऐसे देखिए ऐसे डली रहेंगी, यहाँ तक डली रहेंगी, लेकिन अब जो यहाँ से यहाँ तक का उनका पार्ट होगा वो काट करके अलग कर दिया जाएगा। क्यों अलग कर दिया जाएगा दोस्तों, उसको हम लोग पहले तो बोलते हैं दोस्तों, आपको अभी बताया था कि बार को कर्टेल्ड करना। कर्टेल्ड करने का मतलब उसको काट करके अलग कर देना। अब ये क्यों कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि बीम का ये पोर्शन इतना जो है कमज़ोर नहीं रहता। मेन जो रहता है मतलब बीम में शियर होने का जो डर रहता है, मतलब कटने का डर होता है। आपने अगर वो पढ़ा होगा ना, देखिए सोम पढ़ा होगा, तो उसमें आपने शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़े होंगे। तो अगर आपने कैंटिलीवर बीम का जो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो बीम शियर में फेल होती है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे फेल होती है। उसका डायग्राम आपने देखा होगा, तो शियर फोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, मतलब बीम के कटने की जो ज़्यादा संभावना होती है वो इस सिरे पे होती है। तो यही हम ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ देंगे, मतलब बार ज़्यादा यहीं पे डाल के रखेंगे। तो यहाँ पर रखना है, लेकिन यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, यहाँ से बार को काट करके अलग करवा देते हैं, ठीक है। मतलब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अगर आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा खर्च कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है। ये इतनी बार हमारी फालतू जा रही थी, ठीक है। यहाँ से तो हम जैसे 5 बार डाल रहे हैं, तो उसमें से कुछ हम बार कर्टेल कर लेंगे, उनको काट करके अलग कर लेंगे और उनका यूज कहीं और जगह कर लेंगे, ठीक है। ये आपका दिमाग लगाता है इंजीनियर, ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ रखी होती है अच्छे से सोम, ठीक है, कि पैसा भी हमारा कम लगे और हमारा काम ही चल जाए, ठीक है। समझ रहे हो। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे कर्टेल करना है आपको यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है कि बार को यहाँ से ऐसे तो दिखाना है। मेरा ब्लैक पेन कहाँ चला गया, ये देखिए, यहाँ से आपको बार को ऐसे तो लाना है, लेकिन अब यहाँ बार काट करके आपने अलग कर दी, एंड अब यहाँ से बार को आपने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे ऐसे आपने इसको मोड़ दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या वाला हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, मतलब इतना पार्ट यहाँ से जो है बार का अलग कर दिया गया। अब कितनी बार का कर दिया है, तो उन्होंने 3 बार कही थी शायद, देख लो 3 बार कही थी उन्होंने, तो 3 बार हमने काट करके यहाँ से अलग कर दी, ठीक है। तो अब इनका भी नेमिंग यहाँ पे करना होगा, तो इनका नेमिंग आप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इनका नेमिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों। एंड नेमिंग में आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन सा आपने किया है, 3 बार को कर्टेल कर रखा है। तो आप लिख दीजिएगा कि 3 बार कर्टेल्ड, ठीक है, 1.5 मीटर एट, लिख लीजिए यहाँ पर, एट 1.5 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, ओके। तो ये आपने कर्टेल कर रखी है इस तरीके से। समझ में आ गया होगा दोस्तों इतना। तो जैसे मेरा ये पेन है ऐसे, तो मैं इसका इतना पोर्शन इतना काट के अलग कर दूं, ठीक है। तो इतना पोर्शन मेरा बचा रहा है ये वाला, वही मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन आपका अब होगा दोस्तों कंप्लीट। और अब आपको बस जल्दी से यहाँ पे कर देनी है हैचिंग। तो जल्दी से आप 45 डिग्री पर ये घुमाइए, हैचिंग करिए, एंड फिर सेक्शन देखिए, इसका प्लान भी देखिए। तो ये आपने कर दी दोस्तों हैचिंग कुछ इस तरीके से। एंड हैचिंग करने के बाद अब आपको इसका प्लान बनाना। ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी, राइट। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सारी की सारी मैंने नेमिंग भी कर दी, एंड इसका साइज़ वगैरह सब चीज़ हमें यहाँ पे दिखा दिया। ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। ये क्या है, हमारा सपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्लान की, कि इसका प्लान कैसे बनेगा। तो प्लान के लिए दोस्तों आपको लेना पड़ेगा इसका प्रोजेक्शन। तो देखिए प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले आपका जो सपोर्ट है उसकी प्रोजेक्शन ले आइए ऐसे, एंड इस साइड से ऐसे प्रोजेक्शन ले आइए। मैं प्रोजेक्शन पेन से लेकर के आऊँगा, ठीक है। एंड अब क्या करिए, जो सपोर्ट था उसको यहाँ से कट करके दिखा दीजिए ऐसे, ओके। एंड यहाँ से इतना पार्ट ले लीजिए इसका, एंड यहाँ से भी
कट करके दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अब सपोर्ट तो काफ़ी बड़ा होगा ना, कोई दीवार है तो वो तो जाएगी, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग अब, तो हम इतना ही पार्ट ले लेते हैं जिसमें हमारी बीम का जो हमें डिस्क्रिप्शन देना है वो हम दे सकें, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों कि बीम की चौड़ाई कितनी थी, ये आपको देखना है टॉप से। तो इसमें देखिए बीम की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ कैंटिलीवर बीम 300 mm थी, यानी कि स्केल में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 15 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए 1.5 सेंटीमीटर कैसे लेना है, आप इसके सेंटर में कहीं ले लीजिएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1.5 सेंटीमीटर लेना है, तो 1.5 सेंटीमीटर मैं लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मेरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे दिखा दूँगा, इसको यहाँ पर इस तरीके से मिलाऊँगा, एंड अब मैं प्रोजेक्शन लेकर के आऊँगा जो मेरा ये बीम था उसका, ये वाला। तो जब मेरा ये प्रोजेक्शन जाएगा इस तरीके से, तो अब मैं इस सिरे को, ध्यान से देखना, इस सिरे को यहाँ तक लाऊंगा ऐसे, एंड इस सिरे को यहाँ तक लाऊंगा ऐसे, एंड इसको मिलाऊंगा ऐसे, एंड इस बीम को अब आगे लेकर के जाऊंगा कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसका प्रोजेक्शन भी मैं लेके आता हूँ जल्दी से, ये जो सिरा था मेरा ये, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ आगे, देखिए ना ध्यान से, इस तरीके से। बीम की चौड़ाई सेम है, बट सिरे पे जो डेप्थ है वो आपकी कम है, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा बीम है, ये सपोर्ट है, हम टॉप से देख रहे हैं। अब इरेजर हो आपके पास तो आप इनको इरेज कर सकते हैं, जो पेंसिल थी हमारी, ठीक है। मैं आपको पेंसिल और पेन दोनों से बताया, ठीक है, क्योंकि मैं अगर पेन से प्रोजेक्शन खींचा तो वो बहुत गंदा हो जाता, ठीक है ना, इसलिए मैंने वो नहीं खींचा हुआ, ठीक है। बात रही हैचिंग की, तो एक साथ में हैचिंग भी कर देता हूँ दोस्तों इसी में, ताकि और अच्छा थोड़ा समझ में आए कि क्या चीज़ क्या है। तो ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट के रूप में दीवार या कुछ दूसरी चीज़ भी हो सकती है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत अब, ठीक है। चलिए अब हम डालते हैं दोस्तों बार को, जो बार है हमारी वो डालते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं प्लान, टॉप देख रहे हैं, तो टॉप से जब देखोगे चीज़ों को तो केवल और केवल आपको जो टॉप में चीज़ें दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी आपकी मेन बार, नीचे की जो आपने यहाँ पर एंकर बार डाल रखी है वो नहीं दिखाई देगी, समझ रहे हो। तो ऊपर का ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको जो आपने किया हुआ है। तो चलिए पहले आप यहाँ से कवर लीजिए, यहाँ से कवर लीजिए, और यहाँ से एंड कवर, और यहाँ से एंड कवर ले लीजिए, ठीक है। तो एंड कवर सबको याद होगा कितना देते हैं, एक सेकंड दोस्तों, पेन कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। तो आपको दोनों साइड से यहाँ से कवर लेना है, देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, एंड आपको यहाँ से भी। अब देखिए कवर यहाँ ना नापना हो तो सीधा यहाँ रखो ऐसे, ये प्रोजेक्शन इस तरीके से ले लो, बस यहाँ पे रखो, एंड एक नीचे रखो, मिल गया। एंड इस साइड कहाँ से था बार आपका, ये था, यहाँ रखो, यहाँ ले लो 1.5 mm के करीब, यहाँ ले लो, बस हो गया काम आपका। बस अब क्या करना है, इसको लेकर के चलना है यहाँ तक। तो ये हमने पहली बार डाल रखी है, हालांकि मेन बार हमारी टोटल 5 थी, ध्यान रखना। ये हमारी दोनों आउटर साइड की बार हैं, और इनको हमने कर्टेल्ड नहीं कर रखा था, इसीलिए मैंने इनको पूरा यहाँ तक दिखाया। लेकिन जो बार कर्टेल्ड होंगी वो केवल और केवल सपोर्ट से 1.5 मीटर ही आपको दिखाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये आउटर बार है हमारी, अब इनको ऐसे आपको बेंड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब सामने से देखा था तो ऐसे हुक था, अब टॉप से देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी वो, ठीक है, हुक उसके नीचे छिप जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को, इमेजिन करो। अब देखो हमने ये दिखा दी दोस्तों कितनी, 2 बार, लेकिन हमने जो पूरी की पूरी मेन बार डाल रखी थी, कितनी डाल रखी थी, 5। तो अभी 3 और होंगी कहीं, वो 3 दोस्तों इसी के बीच में जो कि हमने कर्टेल कर रखी है, ठीक है। तो कर्टेल कितनी दूरी पे कर रखी है, वो ये दूरी है। तो यहाँ हल्का सा ऐसे प्रोजेक्शन लाओ, और बार को इससे आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं है। अब जो डिस्टेंस बची हुई है इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो कितनी आ रही है ये मेरे में लगभग आ रही है दोस्तों 11.5 mm के करीब, 11.5 mm के करीब आ रही है दोस्तों ये। तो इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तब उसके बीच में 3 बार आएंगी, ठीक है। तो 11.5 एंड डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो ये हमारा 2.8 आ रहा है, लगभग 3 mm के करीब, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा, बहुत सावधानी से रखना वरना कम पड़ जाएगा। ये पहली बार, एंड ये दूसरी बार, एंड ये तीसरी बार, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको बराबर बराबर भागों में बांट लेना है। अब कम ज़्यादा हो जाए तो वो देख लीजिए आप खुद, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है।
तो ये यहीं तक लाना है, केवल यहीं तक बस। इसके बाद इसको यहाँ से लेकर के आना है यहीं तक बस। इसके बाद इसको यहाँ से लेकर के आना है केवल यहीं तक। ओके ठीक है। अब ये बराबर में नहीं है तो थोड़ा थोड़ा इनको बराबर कर लो। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपने सारी की सारी जो दोस्तों यहाँ पे बार दिखाई हुई है ना, ये आपकी मेन बार होती है। ये जो सारी की सारी आपने बार दिखाई है वो है आपकी मेन बार। आप कहेंगे सर एंकर बार कहाँ चलेंगी, तो वो नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये क्या है, 5 मेन बार है आपकी। मेन बार कितनी है, 5 नंबर ऑफ स्टील ये मेन बार है। एंड इनका डाया कितना दे रखा था, 20 mm। ये दिख भी रहा है आपको, दिख रहा है दोस्तों, 20 mm 5, ठीक है। ये मेन बार है आपकी। अब इनको थोड़ा सा दिखा दीजिए, इनको थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए। अब अगर मैं इनकी नेमिंग करना चाहूँ, देखिए बता सकता हूँ आपको। देखिए ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी है, ये चौथी है, एंड ये आपकी लास्ट 5वीं बार है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो 5 बार है दोस्तों वो आपकी हो गई हैं। एंड इनको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इनका इस तरीके से एरो बना दीजिए ऐसे, ताकि समझ में आता रहे कि कौन कौन सी बार है, ठीक है। तो ये बार हो गई, एंड एक आपकी ये वाली बार हो गई, एंड एक आपकी ये वाली जो बार है, ये सारी की सारी मेन बार है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसका कुछ प्लान बनना था, इस तरीके से इसका कुछ प्लान बनना था। अगर आप एक चीज़ और दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि इन 5 बार में से आपने 3 बार कर्टेल भी कर रखी है। तो 3 नंबर ऑफ स्टील, ठीक है, कर्टेल्ड एट 1.5 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट। तो वो कौन कौन सी बार आपने कर्टेल कर रखी है, तो वो आप दिखा सकते हो ऐसे। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीनों की तीनों बार है, ठीक है। तो ये तो था ऊपर वाला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जो नीचे बना है वो है आपका प्लान, ये इसका प्लान है, ओके। अब इसके सेक्शन भी काटे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, लगभग 37 मिनट का, ठीक है। तो आप कहें तो मैं एक इसका सेक्शन भी जल्दी से काट के दिखा देता हूँ दोस्तों। हालांकि इसके 2 सेक्शन काटे जाते हैं। एक जो इसका आपका स्पान है, इस साइड कहीं भी आप काट सकते हो, एक जो सपोर्ट होता है उसके पास में, ठीक है। तो जो सपोर्ट पे काटोगे वो बैक में बनाओगे तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि अब जगह नहीं है। एक सामने आ सकता है, तो मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करके मैं कोई भी सेक्शन यहाँ काट रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक सेक्शन काटा इस जगह पे। तो ये मेरा मान लीजिए एक्स डैश सेक्शन है, मैंने इसको काटा। अब मैं इसको देख रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए इस साइड से मैं इसको देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा, वो मुझे यहाँ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। आपको एक सिंपल सा तजुर्बा याद रखना है कि जो यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है वो इस तरीके से प्रोजेक्शन लेके जाना इस साइड ऐसे, एंड इस पॉइंट से भी अब देखिए दोनों प्रोजेक्शन ले जाइएगा, बार का भी एंड आउटर सरफेस का, दोनों प्रोजेक्शन ये चले गए। इस साइड से भी दोनों प्रोजेक्शन इस तरीके से, इसका भी और इसका भी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। देखिए बीम की चौड़ाई फिक्स रहेगी, बस केवल और केवल डेप्थ बदलेगी। अगर आप यहाँ देखें डेप्थ कम है, थोड़ा और अंदर जाएंगे डेप्थ बढ़ जाएगी, और अंदर जाएंगे डेप्थ और बढ़ जाएगी, यहाँ पे डेप्थ और बढ़ जाएगी, यहाँ पे डेप्थ और बढ़ जाएगी। लेकिन जो चौड़ाई रहेगी, मतलब ये वाली, ये चौड़ाई फिक्स रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये चौड़ाई कितनी थी आप देख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर ले लेना। देखिए कुछ इस तरीके से ये 1.5 सेंटीमीटर आपने ले लिया, 1.5 सेंटीमीटर आपने ले लिया। एंड लेने के बाद इस तरीके से इन्हें मैच कराना है, राइट। तो ये यहाँ का सेक्शन देखिएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब अंदर आप ले लीजिए दोस्तों जो स्टीरस प्रोवाइड करा है वो। तो चारों साइड से कवर ले लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चारों साइड से कवर लो बराबर बराबर दूरी पे, और ये 25 mm लेना है। इसको मेजर करते रहना आप लोग, ठीक है। पेंसिल पहले चला दिया ना, तो पेन चल नहीं रहा है उसके ऊपर, देखो भाई। ओके, इस तरीके से ये स्टीरअप्स हमने डाला हुआ है, इसको कॉर्नर पे आपको कर्व के रूप में मोड़ना होता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब बार दिखाते हैं हम लोग, जो हमारी स्टील बार्स हैं वो। तो देखिए अब जो हमने ऊपर हमने दोस्तों स्टील बार्स डाल रखी थी,
वो स्टील बार्स हमने कितनी डाल रखी थी, देखिए ऊपर जो टोटल हमने मेन रेनफोर्समेंट डाल रखा था 5 डाल रखा था, कितना 5 डाल रखा था मेन रेनफोर्समेंट, लेकिन 5 में से 3 तो हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक जो काट कर है अलग कर दी गई हैं, तो ऊपर आप कितनी दिखाई देंगी, 2 ही दिखाई देंगी, 1 और 2, क्योंकि आगे यहाँ से यहाँ तक केवल और केवल 3 बार थी जो अलग हो गई हैं और 2 ही बची हुई हैं, ठीक है। नीचे अगर देखेंगे तो नीचे जितनी थी उतनी रहेंगी, तो 2 थी हमारी, तो नीचे 2 बार हमें दिखाई देंगी 1 एंड ये 2, ठीक है। तो अब जो नीचे हमने जो बार डाल रखी है ये 2 नंबर ऑफ स्टील जो है ये हमारा कौन सा दोस्तों, एंकर बार, सॉरी ये क्या हो जाएगा, एंकर बार, एंकर बार। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको ये जो है नेमिंग करनी है, और ये जो 2 नंबर ऑफ स्टील है ये आपका मेन बार है ये, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ से आपको? अब ये इसका साइज मेजर नहीं करना है आपको कि ये कितना है ये कितना है, बस इतना ही दिखाना जो आपको दिख रहा है। अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत ये आप लोग ये दिखा सकते हो कि ये आपका कवर कितना है। तो ये 25 mm का क्लियर कवर है, और दिखाना है तो ये स्टीरप्स दिखा दो। तो ये स्टीरप्स है दोस्तों आपको, तो स्टीरप्स में क्या क्या दिया था क्वेश्चन और देख लो एक बार। तो 6 mm 5 था, ये 6 mm 5 एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमारा स्टीरप्स था। क्या था ये हमारा स्टीरप। तो ये इसका सेक्शन कंप्लीट हुआ, और इस सेक्शन की जो भी नेमिंग देना चाहते हो वो दे सकते हो जो आपने दे रखी हो, ठीक है। तो ये इसका XX- जो सेक्शन है वो हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सेक्शन, इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल स्पान, ठीक है, या सेक्शन कह लीजिए, स्पान नहीं कहेंगे, इसका जो प्लान है वो इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान भी रखना है। और जब सेक्शन बनाए तो प्रोजेक्शन से बनाएं, कभी भी ये ऐसा ना करें दोस्तों कि ये मेजर कर करके, क्योंकि बहुत टाइम खाओगे फिर आप लोग, ठीक है। और ध्यान ये रखना कि जब भी आप कैंटिलीवर बीम का कहीं भी सेक्शन काटोगे तो बस केवल और केवल उसकी डेप्थ ही चेंज होगी, और आपका जो ब्रेथ है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ की जो ब्रेथ है वो मेजर करोगे तो ये वही दिखाई देगी, ठीक है। ये बस केवल ये डेप्थ चेंज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे काटते तो सेक्शन थोड़ा सा और नीचे बढ़ जाता, मतलब डेप्थ बढ़ जाती है उसकी, राइट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई भी अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।